कंस के वर्णन अनुसार यही वो बालक प्रतीत होता है, किंतु यह बालक तो अत्यधिक छोटा है। क्या वाकई में ये मुझसे युद्ध करने के योग्य है? दाऊ, आप शीघ्र ही जाइए, मैया, बाबा और टोली को घर ले जाइए। टोली। अरे दाऊ, अकस्मात ही कहाँ विषय हो जाते हैं, आइए ना, सहायता कीजिए। नहीं, मैं तो ये कहने आया था कि रहने दो सुदामा, श्रम करने की बात आई तो मुखिया जी सुस्त हो जाते हैं, जाने दो इन्हें। मैं तुम सबसे ये कहने आया था कि अब कार्य हम यहीं पर रोक देते हैं। अब चलो घर भी चलते हैं। देखो संध्या होने वाली है और तुम सब जाओ और अपने मैया बाबा को भी कह कर आओ। जाओ। नहीं नहीं, हम घाट का निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे। क्यों? कल तक तो आप बड़े कह रहे थे कि कार्य पूर्ण करना है, अब क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि दाऊ थक गए हैं। थक गए हैं या इनसे पत्थर उठ नहीं रहा है? कान्हा, किसी दिन इस नक्चड़ी को ही उठा के फेंक दूंगा। देखिए मुखिया जी, आपको लगता है कि ये कार्य करने के लिए आप सक्षम नहीं है तो आप जा सकते हैं, जाकर विश्राम कीजिए, हम तो नहीं रुकेंगे। टोली, कार्य जारी रखो। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें बताऊं कि कुछ और समय यहाँ रुके तो सब पर संकट आ सकता है। इन सबको तो कैसे भी करके रोकना होगा। क्या करूं? क्या करूं? दाऊ, कोई और युक्ति निकालनी होगी। मैया, बाबा, बल, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? क्या हो गया बलराम? ये दाऊ को आकाश में क्या हो गया? मैया, बाबा, वो मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। पेट में पीड़ा? हाँ मैया, पेट बहुत, मुझे लगता है हमें घाट का कार्य यही रोक देना चाहिए, घर जाना चाहिए, बाकी का कार्य कल कर लेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो दाऊ? पीड़ा तो पेट में हो रही है, फिर दाऊ ने पैर क्यों पकड़े हैं? जीजी, ये तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। हमें शीघ्र ही वैद्य जी को दिखाना होगा। देखिए ना, पेट में दर्द हो रहा है कह के इसने अपने पैर पकड़ लिए। मुखिया जी, पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पेट में पीड़ा हो रही है या पैर में। नहीं मैया, इतना कार्य करके पेट, घुटने, संपूर्ण शरीर में पीड़ा हो रही है। मैया चलिए ना, घर चलते हैं। यशोदा, मैं ना बल को लेकर घर जाती हूँ, इसको अच्छा सा काढ़ा पिलाऊंगी, फिर इसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। चल बल। काढ़ा? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हो गया? ये देखिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया, मेरी पीड़ा चली गई, मैं ठीक हो गया। इतनी शीघ्र पीड़ा चली भी गई? बल, तू ना बहुत नटखट हो गया है। तू घर चल, तुझे बताती हूँ आज। क्षमा कर दो मैया, क्षमा कर दो, मैं तो बस ठिठोली कर रहा था। अच्छा। कोई बात नहीं, चलिए आप कार्य जारी रखिए। आज तो हम घाट का अधिकतम कार्य पूर्ण करके ही घर जाएंगे। जी मुखिया जी। कान्हा, ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, अब क्या करें? अब तो सदा की तरह इस बार भी मैया ही हमारी सहायता करेंगी। परंतु वो भी तो नहीं मान रही ना। मान जाएंगी दाऊ। कैसे? आज तो कान्हा के साथ साथ इन वृंदावन वासियों का भी अंत कर दूंगा मैं। उसके लिए मुझे योजना बनानी होगी, परंतु ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जाकर मैं इन पर आक्रमण कर सकता हूं?
जल के भीतर जाके मैं इन पर आक्रमण कर सकता हूँ। यही उचित होगा। वृंदावन वासियों, आज का दिन तुम सबका अंतिम दिन होगा। घाट तक पहुँचे, उससे पूर्व मुझे सभी वृंदावन वासियों को यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। इतनी सावधानी रखने के पश्चात भी ये आंधी कैसे आई? मैंने तो सुनिश्चित किया था कुछ भी ऐसा घटित ना हो। सभी घाट छोड़कर जाने से पूर्व ही मुझे शीघ्र ही इन पर आक्रमण करना होगा। दाऊ, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। वृंदावन वासियों को शीघ्र घाट छोड़कर जाना होगा। बाबा, मुझे तो ये वायु नहीं आंधी की संभावना लग रही है। परंतु अकस्मात ये वायु की गति इतनी बढ़ कैसे गई? क्या हमें कार्य को रोक देना चाहिए? हाँ बाबा, हाँ। नहीं नहीं मुखिया जी, हम तो चाहते हैं कि अब घाट बनाने का कार्य पूर्ण करके ही घर लौटें। उचित है, करते रहिए। मैं बच्चों को लेकर घर चली जाती हूँ। नहीं काकी, हम ठीक है। अब तो हम भी घाट का कार्य पूर्ण करके यहाँ से जाएंगे। क्यों टोली? हाँ। अरे नहीं बच्चों, देख नहीं रहे वातावरण कितनी शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। कुछ भी अनवांछित घटित हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम सबको यहाँ रुकना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। यशोदा, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम बच्चों का ध्यान रखेंगे। कल भी तो ऐसे ही वातावरण तब्दील हुआ था ना, पर आंधी आने का संकेत समझकर हमने कार्य को रोक दिया, किंतु आंधी आई क्या? आज भी हम अपने कार्य को ऐसे ही जारी रखेंगे, कुछ नहीं होगा। आप करते रहिए। अरे अब इन्हें कैसे समझाएं कान्हा? ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब तो देवराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं दाऊ। देवराज? देवराज इंद्र। मैं आपका संकेत समझ गया नारायण। नहीं कान्हा, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। कहीं कुछ हो जाता तो? कान्हा भय के मारे रो रहा है यार, और वातावरण भी बिगड़ता ही जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि इसके कारण मेरे कान्हा पे या बच्चों पे कोई संकट आए। चलिए ना आर्य, हम सब घर चलते हैं। बाकी का कार्य हम कल आकर देख लेंगे ना। हाँ यशोदा, लगता है इस बार सच में आंधी आने की संभावना है। वृंदावन वासियों, हमें अपने कार्य को रोक देना चाहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें घर जाना होगा। चलिए हम घर चलते हैं। हाँ हाँ मुखिया जी, अब बाकी का कार्य कल करेंगे।
चलिए चलिए, सब चलिए। वाह कान्हा, क्या युक्ति लगाई है। दाऊ, केशी कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, परंतु वो वृंदावन वासियों को कभी क्षति नहीं पहुंचा सकता।